मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। जो चैप्टर अपना चल रहा था सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमने इसके पार्ट पैराग्राफ नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा, फोर्थ भी पढ़ा। अब हम फिफ्थ पैराग्राफ जो है उसका वो पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने पैराग्राफ में ये पढ़ा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है किस तरीके से एक छोटे बालक थे और वो एक गली के अंदर, बिहार के अंदर डुमराम नाम का जो गांव है उसके गली मोहल्ले में गिल्ली डंडा खेला करते थे। साथ ही बिहारी मंदिर में वो चेता भोजपुरी में एक जो आरती होती है वो गाने के लिए जाते थे। उसके बदले में उन्हें एक 1.25 किलो का लड्डू जो है वो इनाम के रूप में मिलता। और वो बातें ऐसे चलते चलते आज से लगभग 80 साल पहले की बातें थी। फिर उस आदमी ने वो सफ़र तय किया संगीत के क्षेत्र में कि वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न को प्राप्त हुआ। यानी भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ और वो भारत के एक रत्न के रूप में प्रसिद्ध हुए। उसके बारे में हम पढ़ रहे। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया था कि उन्होंने भारत रत्न है वो प्राप्त किया। और भारत में शहनाई जो थी उसको वादन करने में, उसको बजाने में उसकी अहम भूमिका थी। और शहनाई का नाम लेते उत्तर भारत में और मंदिरों में जो वादन होता है वो बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही मेलोडियस होता है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए वो 5 साल का तब था, वो गिल्ली डंडा खेला करता था, चित्र वो गाया करता था, 80 साल की वो बातें हो चुकी थी। अब हम बात करें उसके जन्म, यानी born on 21 मार्च 1916 यानी born on 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 में उनका जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स, फिर बात कर लेते हैं बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू ए वेल known family in born 21 March 1916, बिस्मिल्लाह खान belongs to a well known family, एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित जो परिवार है उससे वो संबंधित थे। ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, संगीतज्ञ फैमिली। ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, वो बिहार के एक संगीत वेल नोन प्रतिष्ठित और एक संगीत की जो फैमिली थी, संगीतज्ञ जो फैमिली थी, यानी एक ऐसा परिवार जो संगीत के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखता था, उस परिवार से संबंधित ये थे। कुल मिलाकर बात क्या है, born on 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिहार के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगीत फैमिली से वो संबंध रखते थे। अब मैं आपको आगे की तरफ थोड़ा ले जाना चाहता हूँ। तो उसमें बताया जा रहा है हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, his grandfather Rasool Baksh Khan, उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी, हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान यानी उसके दादाजी जो थे रसूल बख्श खान थे। was the सेनाई नवाज यानी सेनाई वादक थे या सेनाई बजाने वाले थे। सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, of the Bhojpur
किंग्स कोर्ट, भोजपुर किंग्स कोर्ट यानी भोजपुर राजा के दरबार में वो क्या करते थे, शहनाई का वादन करते थे। रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट, यानी भोजपुर के जो राजा थे, दरबार का जो राजा था, भोजपुर दरबार का जो राजा था, या यूँ कहें कि भोजपुर के राजा के दरबार में रसूल बख्श खान है वो शहनाई वादन या शहनाई नवाज या शहनाई बजाने का काम करते थे, यानी एक राज दरबार में वो अपना शहनाई। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उसके पिता हिज फादर पैगंबर बख्श, his father Pagambar Bucks and other paternal ancestors and other और दूसरे पैटर्नल ancestors ancestors यानी होता है पूर्वज। क्या होता है एंसेस्टर, यानी क्या होता है पूर्वज। क्या होता है एंसेस्टर, यानी पूर्वज होता है, एंसेस्टर यानी पूर्वज। तो अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी पूर्वज। एंसेस्टर का मीनिंग होता है अपने यहाँ पूर्वज। अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। शहनाई प्लेयर्स यानी शहनाई वादक थे। तो कुल मिलाकर इस बात को हम एक बार पुनः देख लेते हैं। बोर्न ऑन 21 मार्च 1961, बोर्न ऑन 21 मार्च 1960, 21 मार्च 1916 को जन्मे। कब जन्म हुआ था उनका? 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान। कौन? बिस्मिल्लाह खान जो थे वो 21 मार्च 1916 को जन्मे। Born on 21 मार्च 1960, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान belongs to a well known family of musician from बिहार। तो 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान है वो बिहार के संगीत प्रकार परिवार से संबंध, एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगीतकार परिवार से संबंध रखते थे। His grandfather यानी दादाजी रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज। उसके दादाजी जो रसूल बख्श खान थे वो शहनाई नवाज थे। ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के दरबार में वो शहनाई नवाज का काम करते थे, शहनाई वादन का काम करते थे। His father पैगंबर बख्श, उसके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उसके अन्य पैतृक पूर्वज, पिता की तरफ से जो उसके पूर्वज थे, पैटर्नल यानी पिता की तरफ से, एंसेस्टर यानी पूर्वज, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी एक महान शहनाई वादक थे। अब देखिए इसमें हमारे सामने कुछ जो बातें निकल के आती है, कुछ इसमें मीनिंग्स हमारे सामने रखे हुए हैं, तो मैं वो आपके सामने रखते हैं। तो इसमें आता है आपका बिलोंग्स, तो आप इसको एज ए होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। बिलोंग्स, BELONGS, बिलोंग्स यानी संबंधित होना, बिलोंग्स यानी संबंधित होना या संबंध रखना। बिलोंग्स यानी संबंध रखना या संबंधित होना, या यूं कह सकते हैं संबंधित होना, संबंधित होना। बिलोंग्स यानी संबंधित होना। वेल नॉन फैमिली, तो वेल
नॉन प्रतिष्ठित वेल नॉन यानी प्रतिष्ठित परिवार, यानी वेल नॉन यानी बहुत अच्छा जानकार प्रतिष्ठित परिवार। तो वेल नॉन फैमिली यानी प्रतिष्ठित परिवार। उसके बाद आगे की जो मीनिंग आती है आपके लिए वेल नॉन यानी प्रतिष्ठित प्रसिद्ध, पैटर्नल यानी पैतृक, पैटर्नल यानी पैतृक यानी पिता की तरफ से, और एंसेस्टर यानी पूर्वज, एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, यानी हमारे जो पहले हमसे जो हमारे दादा, दादा के दादा, परदादा इस तरह के जो होते। बिलोंग्स यानी संबंधित होना, वेल नॉन यानी प्रतिष्ठित, या यूं कह सकते हैं प्रसिद्ध, क्या कह सकते हैं प्रसिद्ध, पैटर्नल यानी पैतृक, और एंसेस्टर यानी पूर्वज। तो इस पैराग्राफ की ये जो मीनिंग्स हैं आप एज ए होमवर्क के रूप में लिखेंगे। ये पैराग्राफ नंबर आपका 5th जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसको मैंने एक बार रिवाइज कर दिया है। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, 1916 को जन्मे, बिस्मिल्लाह खान है। बिलोंग्स यानी संबंधित है टू वेल नॉन फैमिली, प्रतिष्ठित परिवार। म्यूजिशियन फ्रॉम द बिहार, यानी बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतकार परिवार से वो संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ग्रैंडफादर यानी दादाजी। ये इसकी कुछ मीनिंग्स हैं जो आपको याद भी करनी है और होमवर्क के रूप में भी करनी है। तो ये इसकी मीनिंग्स थी। His grandfather रसूल बख्श खान was the सेनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। कोर्ट यानी होता है दरबार, कोर्ट का मतलब किंग्स कोर्ट। एक तो अपना कोर्ट यानी न्यायालय होता है, एक कोर्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दरबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्ट, किंग्स कोर्ट। वेल नॉन भोजपुर किंग्स कोर्ट, COURT, कोर्ट, कोर्ट यानी दरबार। राजा के दरबार में वो क्या करते थे, काम करते थे शहनाई बजाने का। तो बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, 1916 में जन्मे, बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू ए वेल नॉन फैमिली, वेल नॉन यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीत घराने में जो है 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ। एंड हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वो सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर किंग्स के दरबार में उसके दादाजी है वो सेनाई नवाजक थे या सेनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके पिता पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और अन्य जितने भी उसके पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर्स, प्लेयर्स यानी सेनाई बजाने का वादक या सेनाई वादक थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो स्टडी करेंगे हम। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अब वो क्या काम करते हैं, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, किस तरह वो संगीत में अपनी रुचि पैदा करते हैं, ये सारी बातें अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने अभी बताया है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आई थिंक मैंने इसको 3 बार रिपीट कर दिया है, ऑप्शन बचना नहीं चाहिए कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो। 5th पैराग्राफ, द यंग बॉय, यंग यानी युवा, बॉय यानी लड़का। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ, टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ। एक युवा लड़का, कैसा लड़का, यंग बॉय यानी युवा, एक युवा लड़का जो है वो क्या कर रहा था, यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ, जीवन के प्रारंभिक काल में, अर्ली इन द एज यानी जीवन के प्रारंभिक काल में उसने क्या कर लिया था, संगीत को अपना लिया था। क्या कर लिया था, संगीत को अपने जीवन में, टुक टू म्यूजिक यानी अपनाना, संगीत को अपना लिया था। संगीत ही उसके लिए सब कुछ बन गया था।
तो ये कह सकते हैं छोटा सा लड़का जिसका नाम था बिस्मिल्लाह खान, द यंग बॉय, यहाँ किसके लिए रेफर हुआ? बिस्मिल्लाह खान के लिए। टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ, छोटे से जीवन में ही उसने क्या कर लिया था? संगीत को अपना लिया था या संगीत में लग गया था, संगीत का काम करने लगा था। एट द एज ऑफ 3, एट द एज ऑफ 3, एट द एज ऑफ 3 यानी 3 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 3 यानी 3 साल की उम्र में, when his mother took him, when his mother took him, when his mother took him to his maternal uncle's house, took him to his maternal uncle's हाउस। मैटरनल अंकल यानी मदर की तरफ से जो भाई होता है वो मामा होता है, पिता की तरफ से भाई जो होता है वो चाचा होता है। तो मैटरनल अंकल यानी उसके मामा के घर ले गई थी। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से देखना, एट द एज ऑफ 3, जब 3 साल की उसकी उम्र थी, व्हेन हिज मदर टुक हिम, जब उसकी माताजी उसको ले गई, टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, यानी उसे अपने 3 साल की उम्र का जब वो था तभी उसकी माँ उसे अपने मामा के घर लेकर चली गई थी। किसको लेकर चली गई थी मामा के घर? मामा के घर किसको लेकर के गई थी? बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान जब 3 साल के थे तब उसकी माताजी उसे अपने मामा के यहाँ लेकर के चली जाती है। अब देखिए, अंकल्स हाउस इन बनारस, अंकल्स हाउस, अभी अंकल्स का हाउस कहाँ है? इन बनारस, इन बनारस। बनारस को अभी हम क्या कहते हैं? नाउ वाराणसी। इन बनारस, इन बनारस, और नाउ वर्तमान में इसको कहते हैं वाराणसी। वाराणसी वर्तमान में हम इसको क्या नाम कर सकते हैं? बनारस को नाउ वाराणसी। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, अब वो उसके घर गया बनारस, तो वो बिस्मिल्लाह जो था, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित होना, FACINATED, फैसिनेटेड। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स, वॉचिंग यानी देख कर, वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस यानी अभ्यास। देखिए, बनारस में जब वो अपने मामा के यहाँ जाता तो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड यानी वो मोहित हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस, अपने मामा जी का अभ्यास देख करके। वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, किसका अभ्यास देख करके? अभ्यास शहनाई का, शहनाई। तो अपने मामा जी का शहनाई का अभ्यास देख करके वो क्या हो गए थे? बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए थे, मोहित हो गए थे। वो उसको सीखने की उसमें ललक पैदा हो गई थी। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, सुन यानी जल्दी, सुन यानी जल्दी, बिस्मिल्लाह, सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle, accompanying his uncle Ali Bux, his uncle Ali Bux। तो वह अपने हिज अंकल अली बख्श, वह अपने मामा अली बख्श के साथ क्या उसका अभ्यास करने लग गया था। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल, कहाँ करते थे?
टू द विष्णु टेम्पल, टू द विष्णु टेम्पल। विष्णु भगवान के मंदिर में जब वो शहनाई का वादन करते थे तो वहां पर वो भी उनके साथ क्या करने लग गया, इसका वादन करने लग गया। विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस यानी बनारस के विष्णु मंदिर में वो इसका अभ्यास करने लग गए। टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड, वेयर यानी जहां पर, वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड, नियुक्त थे। एम्प्लॉयड का मतलब वेयर द बक्स वॉज एम्प्लॉयड, वहां पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, उसको एम्प्लॉय नियुक्त किया हुआ था संगीत के लिए, एम्प्लॉयड। टू प्ले द शहनाई, किसके लिए नियुक्त किया हुआ था, टू प्ले द शहनाई, उसको शहनाई बजाने के लिए विष्णु मंदिर में नियुक्त किया हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं, तो पहले इस लाइन का का अर्थ निकालते हैं। देखिए सबसे पहले सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncles अली बख्श, accompanying यानी साथ साथ, accompanying का मतलब क्या होता है, accompanying his uncles अली बख्श, तो accompanying का मतलब होता है साथ साथ, क्या होता है, परफॉर्म करना होता है, मेमोरेबल होता है। तो accompanying यानी साथ जाना, accompanying का मतलब होता है साथ जाना। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncles अली बख्श, तो वह अपने चाचा अली या मामा अली बख्श के साथ जाने लगा टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु मंदिर में। वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, वेयर यानी जहां पर बक्स वॉज एम्प्लॉयड नियुक्त थे, टू प्ले द शहनाई जहां पर इसको शहनाई वादन के लिए या शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया हुआ था। किसका नियुक्त किया हुआ था, विष्णु मंदिर की जो समिति थी उसके द्वारा बजाने के लिए, क्या शहनाई बजाने के लिए उसको नियुक्त किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अली बख्श वुड प्ले, 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 अली बख्श बजाया करता था, अली बख्श वुड प्ले, अली बख्श वुड प्ले, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड प्ले द शहनाई, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड, अली बख्श प्ले द शहनाई एंड